जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं भैया आप लोग? बढ़िया। दोस्तों, आपने पिछली क्लास करी होगी एचसीएफ और एलसीएम की, जिसमें सीखे थे हमने कॉन्सेप्ट। ठीक है। और इसमें सीखेंगे हम शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चन को हम कितनी जल्दी कर सकते हैं। ये एचसीएफ एलसीएम के मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। क्या ट्रिक बताऊंगा जो आपको ट्रिक अच्छी लगे और आप उसको यूज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 3, 6, 9, 18। पहले हमने कॉन्सेप्ट में किस तरह क्वेश्चन को किया था। दो से काटो, 3, 2 3 6, 9 और 2 नहीं 18। ठीक है। जो संख्या कटेगी उसे काट देंगे, जो संख्या नहीं कटेगी उसे ऐसे उतार देंगे। 3 से काटो, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 3 9 और 3 3 9। 3 से काटो, 1 1, फिर 3 एकन 3, फिर 3 एकन 3। सबकी गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। 2 3 6 3 18 और 18 एकन 18। हमारा जो आंसर आया एलसीएम जो आया वो आया 18। ये किसके थ्रू आया? ये आया कॉन्सेप्ट के थ्रू, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था। लेकिन हमें एग्जाम में इस तरह नहीं करना है। हमने क्या केवल क्या करनी है, ट्रिक सीखनी है। जल्दी हम क्वेश्चन को कैसे तोड़ेंगे। ठीक है। तो ट्रिक वन मैं आपको सिखाता हूँ। 3 6 9 18। ठीक है। 3 6 9 18। ध्यान समझो। ट्रिक वन कहती है कि आप सबसे पहले बड़े फैक्टर को पकड़ो। ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप सबसे पहले बड़े फैक्टर को पकड़ो, यानी बड़ी संख्या को पकड़ो। तो बड़ी संख्या कौन सी? 18। बड़ी संख्या कौन सी? 18। हमने 18 को पकड़ लिया। मैं आपको पहले धीरे धीरे समझा रहा हूँ, आपको फिर यही क्वेश्चन स्पीड से कराऊंगा। सभी में सबसे बड़ा फैक्टर कितना है? 18। बड़ी संख्या कितनी है? 18। 18 को हमने रख दिया। अब उस संख्या को हमें ऐसे तोड़ना है, उसके फैक्टर बिल्कुल तोड़ने भाई। ठीक है। तो कहां तक तोड़ सकते हैं इसे? 2 3 6 18। उस संख्या के हमें सभी फैक्टर कर लेने हैं। तो इसके फैक्टर को हम 2 3 6 18, यही फैक्टर हो सकते हैं। अब उसको रब कर देना। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई नहीं आई? अब मुझे ये बताओ कि बची संख्या कौन कौन सी है? 3 बची है, 6 बची है और 9 बची है। 3 बची है, 6 बची है और 9 बची है। तुम्हें पहले 3 बनानी है। 3 मेरे पास है नहीं, तो आप कहोगे है तो काट दो। काट दी। अब बची हमारे पास 6, तो 3 दूनी 6 बना 6, इसे भी काट दे। अब बची 9, तो 3 3 9, 9 बन के इसे भी काट। अब सबकी मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 18। ये आपको ये एलसीएम हो गया। ये आपको ये एलसीएम। ठीक है। अब ट्रिक 2 समझो। अब ट्रिक 2 में क्या है, जैसे 3 हो गया आपके पास, 6 हो गया, 9 हो गया, 18 हो गया। 3 हो गया, 6 हो गया, 18। तो पहले सबको छोटी संख्या देखनी है इसमें। पहले सबसे छोटी देखनी है। कितनी? 3। अब मुझे तो 3 संख्या जो है वो किसी में है? क्या आप कहो कैसे? तो मुझे तो 6 कब बनता है भैया? तो आप कहोगे 6 जो बनता है सर, वो 2 और 3 के मल्टीपल से बनता है। 2 और 3 की गुणा करके बनता है। 2 और 3 की फैक्टर से बनता है। अच्छा, तो इसमें 3 है भाई? 3 है नहीं है? तो मेरे 3 में 3 जो है 6 के अंदर है। 3 जो है 6 के अंदर है, तो 3 काट दिया हमने। ठीक है। अब 6 किस में है? तो आप वो 6 भैया 18 में है। 9 में तो नहीं है 6, लेकिन 6 18 में है। 6 किस में? 18 में। जो संख्या है उसे काट देना। अब मैं कहूँ 9 किस में है, तो आपको 9 18 में है। 9 दिन 18 होते हैं, तो 9 18 में है। तो बचा ही जो संख्या है, बची जो संख्या है वो आपका एलसीएम होगा। बची जो संख्या है भैया वो आपका एलसीएम होगा। बची जो संख्या भैया वो आपका एलसीएम होगा। ठीक है। आप कहोगे सर समझ नहीं आया। दूसरी बात यह है कि आपने पहले एलसीएम निकाल रखा है, इसलिए आपने पहले ही रख दिए हैं। अच्छा, तो भैया हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किस तरीके से। तो दोस्तों हम पहले लेंगे दूसरी संख्या, और कॉन्सेप्ट हम बाद में करेंगे। ठीक है। कॉन्सेप्ट हम बाद में करेंगे, पहले ट्रिक सीखेंगे। 5 10 15 और 30, मेरे पास ये संख्या है। अब देखो भाई, हमें बड़ी संख्या लेनी। सबसे पहले क्या लेनी? बड़ी संख्या। कितनी? 30। 30। अब 30 की फैक्टर करो।
5 गुणा 6, 5 6 30। अब 6 को भी तोड़ना है हमें, कैसे? 5 गुणा 6 का पता, 2 गुणा 3 की मल्टीपल से। अब इसको रफ कर दो, ठीक है, अब इसको रफ कर दो। 5 दूनी 10 30 बन गया। अब मुझे क्या बनाना है? मुझे बनाना 5, कितना बनाना? 5 तो मेरे पास 5 तो है, काट दो। मुझे बनाना 10, तो 5 दूनी 10, 10 है, काट दो। मुझे बनाना 15, तो 5 थी 15, 15 दिया। तो बचा ही संख्या कितना है? एलसीएम। 5 दूनी 10 30, 30 मेरा एलसीएम हुआ, 30 मेरा एलसीएम। ट्रिक 2 देखो, 5 10 15 और 30। 5 10 15 30। 5 किस में है? 30 में है। 5 किस में है? किसी में भी देख लो, सब छोड़ संख्या। 5 किस में है? 10 में है, 5 काटो, 10 में है। 10 किस में है? 10 का हो गया, 30 में है, तो 10 काट दो। 15 किस में है? 15 30 में, 15 काट दो। एलसीएम जो है मेरा 30 आया। एलसीएम जो आया मेरा 30 आया। एलसीएम जो आया मेरा 30 आया। अब कॉन्सेप्ट में देखते हैं। 5 10 15 और 30। 5 10 15 30। 5 सेकंड, 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 6 30। 2 से काटो, 1 1 3 और 2 3 6। और 3 से काटो, 1 1 3 गुना 3, 3 गुना 3। सब क्यों गुणा? 5 दूनी 10 गुणा 3, 5 3 15 दूनी 30, 5 3 15 दूनी 30। 30 कॉन्सेप्ट के थ्रू आया, 30 हमारा ट्रिक 1 के थ्रू आया, 30 हमारा ट्रिक 2 के थ्रू आया, ठीक है ना? तो आप समझ चुके हैं हम ट्रिक से कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं कहूँ 18 27 54, मैं कहूँ 18 27 और 54। तो 54 की फैक्टर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 54। तो मैं कह सकता हूँ 3 3 9 3 27 दूनी 54। इस तरह तोड़ना है आपको, 3 3 9 27 दूनी 54। अब मुझे तो 18 बनानी है। 18 कब बनेगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 18 18 है। 3 3 और 27 27 है। जो बची संख्या में क्या है? बची संख्या मेरा क्या है? इस तरह आप जल्दी कर सकते हो। अब देखो ट्रिक 2 के, 18 27 और 54। मैं कह सकता हूँ 18 किस में है? 18 थी 54 18 है। मैं कहूँ 27 54 में है, 27 है। एलसीएम जो मेरा होगा 54। एलसीएम जो मेरा होगा 54 होगा। एलसीएम जो मेरा होगा कितना होगा? 54 होगा। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं कहूँ कि 18 12 18 24, 12 18 24, 12 18 24। तो 12 18 24 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो 12 18 24 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो मुझे बताओ 12 18 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप कहोगे 12 18 24 में सबसे बड़ी संख्या है 24। 12 18 24 में सबसे बड़ी संख्या कितनी? 24। 24 की फैक्टर 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। ठीक है, अब मेरे पास क्या है? 12 बनाना है मुझे, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 है, 18 बनाना है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब 18 लाने के लिए 3 गुणा करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? तो 3 दूनी 6 3 18, अपनी तरफ से 3 गुणा करनी है। फिर 3 दूनी 6 3 18 बनेगा 18। 24 बनाना है, तो भैया 3 दूनी 6 3 12 दूनी 24, 24 को मिला भैया। 3 3 9, 2 4 दूनी 8, ऐसे मांगे मैं 9 थे 72। 9 थे 72, 9 थे 72। ठीक है, अब ट्रिक 2 में देखो भाई कितना है? 12 18 और 24। 12 18 और 24। अब 12 18 24 में है। 12 किस में है? 24 में, तो 12 काट दो। 18 24 में है? नहीं है। तो 18 24 में नहीं है भाई, 18 24 में नहीं है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 24। सबसे बड़ी संख्या कौन सी भी है इसमें? 24। तो 12 18 24 का क्या होता है? इन दोनों सबसे बड़ी संख्या ले लो फिर। इन दोनों सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 2 3 6 3 18, 2 3 6 3 18। ठीक है, अभी 18 बन गई, अभी बना 24। 2 दिन 4, 2 दूनी 4, 4 थी 12, 12 दिन 24। तो 2 दिन 4, 3 3 9, 9 2। तो 4 2 कितनी है? 8 और 9, 9 थे 72, 9 थे 72। आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही भाई? आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप जो भी आप ट्रिक अपनाना चाहें वो ट्रिक आप अपना सकते हैं।
जो भी आप ट्रिक अपना चाहें वो ट्रिक आप अपना सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अब सीखने वाले हैं एचसीएफ। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट, फिर ट्रिक 1, फिर ट्रिक 2। अब देखो, पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ आपको एचसीएफ का। तो एचसीएफ कॉन्सेप्ट क्या था कि 3, 6, 9 और 18 इनके फैक्टर हमको अलग अलग करने हैं। 3 एकम 3, 3 का फैक्टर है 3 गुणा 1, 2 3 6 और 3 एकम 3। तो 6 के फैक्टर कितने हैं? 2 गुणा 3 गुणा 1, 3 3 9 और 3 एकम 3। और 9 के फैक्टर कितने हैं मेरे पास? 3 गुणा 3 गुणा 1, 2 नहीं 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। 18 के फैक्टर कितना है मेरे पास दोस्तों? आप कहोगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 3 6 18। अब इनमें से कॉमन कौन सा है? देखो तीनों में, चारों में एक कॉमन है, एक कॉमन है, एक कॉमन है और एक कॉमन है। ठीक है, अब क्या कॉमन है? 3 यहाँ कॉमन है, 3 इसमें कॉमन है, 3 इसमें कॉमन है, 3 इसमें कॉमन, और कोई कॉमन नहीं है। 3 गुणा 1, क्योंकि हमारा जो एचसीएफ होगा हमारा 3 होगा। कितना होगा हमारा? 3, क्योंकि जोड़े में से हमें एक लेना है, इस जोड़े में से हमें एक लेना है। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब ट्रिक कैसे करेंगे? आपने क्वेश्चन लिखा 3 6 9 18, 3 6 9। ठीक है, हम इस तरह से एचसीएफ ले सकते हैं, इस तरीके से भी। कैसे? लेकिन एचसीएफ में सभी संख्या में लगातार भागा जाना चाहिए। ये ट्रिक जो है ऐसी है, जब हम भाग देंगे तो सभी में भाग जाना चाहिए उस संख्या का। कैसे? आप कहोगे 2, 2 में 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, 2 में 6 का जा रहा है, 18 में जा रहा है। पूरी बार भाग जाना चाहिए। जैसे ही मैंने कहा 3, ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 18, वो 3 6 18, 3 6 18, 3 3 9 और 3 6 18। अब मतलब 3 का भाग 3 में गया, 6 में गया, 9 में गया, 18 में गया। अब मैं यहाँ पे भाग ले 2 का, तो 2 का 2 में जाएगा, 3 में नहीं जाएगा और 6 में चला जाएगा। लेकिन भाग जाना चाहिए सही में। जब किसी संख्या में भाग नहीं जाए और जो संख्या बाहर है वही मेरा एचसीएफ होगी, वही मेरा एचसीएफ होगी, वही मेरा एचसीएफ होगी। अब ट्रिक 2 के देखो, 3 6 9 और 18, 3 6 9 18। अब हमें किसी भी संख्या का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब अंतर। कोई भी संख्या ले लो, मैं लेता हूँ 6 और 9, कितना है? 3। जो डिफरेंस आया है उस संख्या का सभी संख्या में भाग जा रहा है या नहीं? देखो, 3/3, 6/3, 9/3 और 18/3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 6 18। अगर सभी संख्या में हमारा भाग जा रहा है तो वही हमारी संख्या क्या होगी? एचसीएफ। वही क्या होगा? हमारा एचसीएफ। तो हमारा संख्या होगी 3 एचसीएफ। ठीक है, आप कहोगे सर हम 9 और 18 का डिफरेंस ले सकते हैं। बिल्कुल, आप 9 और 18 का डिफरेंस लीजिए भाई। आपने 9 और 18 का डिफरेंस लिया, कितना आया? 9 और 18 डिफरेंस 9। 9 और 18 का डिफरेंस कितना है? 9। क्या 3 में 9 का भाग जा रहा है? क्या 6 में 9 का भाग जा रहा है? 9 में 9 का भाग जा रहा है, 18 में 9 का भाग जा रहा है। 9 3 18 इसमें जा रहा है, 9 1 9 इसमें जा रहा है, 9 में 6 का नहीं जा रहा, 9 में 3 का नहीं जा रहा, 3 में 9 का नहीं जा रहा। अगर भाग ना जाए तो वो हमारा एचसीएफ नहीं होगा भैया, वो हमारा एचसीएफ नहीं होगा। एचसीएफ का मतलब है उस संख्या का सभी संख्या में भाग जाना चाहिए, उस संख्या से सभी संख्या कटनी चाहिए। ठीक है, तुम्हारे इसमें क्या होगा? एचसीएफ हमारा होगा 3। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कैसे? अगला क्वेश्चन देखो, मैंने कहा 15 18 30, 15 18 और 30। मैंने एचसीएफ निकालूंगा इस तरीके से। एचसीएफ इस तरीके से एलसीएम भी निकालते हैं। तरीका क्या है समझो पहले। एचसीएफ मैं देता हूँ इसमें 2 का भाग,
2 का भाग 15 में नहीं जाएगा, मैं देता हूँ 3 का भाग। 3 पंजे 15, 3 6 18 और 3 करते 0 जा रहा है, भाग जा रहा है। अब मैं कहूँ इसमें 5 का भाग दे दूँ, 5 का भाग जाएगा, 5 का 5 में आएगा, 6 में नहीं जाएगा। 2 का 6 में जाएगा, 10 में जाएगा, 5 में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये एचसीएफ नहीं होगी। मतलब एचसीएफ कितना होगा यहाँ पे 3, एचसीएफ यहाँ पे कितना होगा मेरा 3। दूसरा तरीका देखो, 15 18 और 30, डिफरेंस ले लो आप। डिफरेंस इसमें कितना 3, 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 9 30, यानी कि ऐसे मेरा 3 हो सकता है यहाँ पे। इसका डिफरेंस कितना आया भाई, कितना आया बताओ 12। क्या 12 से डिवाइड है 15, 12 से डिवाइड 18, 12 से डिवाइड कितना है 30। तो ये एचसीएफ हमारा नहीं होगा, ये एचसीएफ हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे मेरा कितना है 3। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की। 18 21 27, 18 21 27, 3 6 18, 3 7 21 और 3 27, और किसी में भाग नहीं जाएगा, और किसी में भाग नहीं जाएगा क्योंकि साथ बीच में आ रहा है आवाज संख्या। इसलिए मेरा एचसीएफ कितना होगा भैया, यहाँ पे होगा मेरा 3 एचसीएफ, यहाँ पे होगा मेरा 3 एचसीएफ। अब ये बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से करता कितना टाइम लगता मुझे, भाई मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से करता कितना टाइम लगता, लगता नहीं लगता, बहुत टाइम लगता। इसलिए इसमें एचसीएफ कितना होगा मेरा 3, कितना होगा मेरा 3। इसमें देखो भाई 18 21 और 27, डिफरेंस इसका ले लो, चलो कोई बात नहीं, कितना है 6, कितना है 6, कि 6 से डिवाइड 18, डिवाइड 6 से डिवाइड 21 नहीं है, कि 6 से डिवाइड 27 नहीं है, उसका मतलब इसका डिफरेंस नहीं हो सकता, यानी कि ये इसका ऐसे नहीं हो सकता। इसका डिफरेंस कितना है 3, इसका डिफरेंस कितना है 3, 3 6 18, 3 7 21, 3 27। तो एचसीएफ दोस्तों मेरा कितना हो गया यहाँ पे 3, एचसीएफ कितना हो गया मेरा 3। दोस्तों मेरा एचसीएफ कितना हो गया इसका 3। तो आप इस क्वेश्चन को इन शॉर्ट ट्रिक से कितने जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये है शॉर्ट ट्रिक भाई, पेपर में कितने जल्दी फास्ट कर सकते हो। मैंने आपको इसलिए शॉर्ट ट्रिक समझाई, पहले कॉन्सेप्ट समझाया था, अब शॉर्ट ट्रिक। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन 18 27 54, 18 27 और 54, 18 27 54, इसमें लगाओ भाग। तो इसमें ना कितने भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा नहीं, 27 आ रही है। तो 3 6 18, 3 27, और ये कितना बचा 3 1 3, यहाँ बचे 2, 3 8 24, 3 3, 3 6 18, 3 27 3, ठीक है। 6 3 18, 9 27 18 54, अब तो फिर 3 से दो, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 6 18। अब मेरा जो एचसीएफ कितना आ रहा है इसमें, केवल 3 की गुणा 3 में कर लो। मेरा एचसीएफ जो आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर मेरा आ रहा है 9, कितना आ रहा है 9, एचसीएफ कितना आ रहा है मेरा 9, क्योंकि दो भाई संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी लेकिन 3 नहीं होगी फिर। और इसका मतलब क्या है, सभी संख्या में भाग जाना चाहिए, इस ट्रिक से सभी संख्या में भाग जाना चाहिए, तो हमारा एचसीएफ निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 18 27 और 54, 18 27 और 54। अब मैं दोस्तों कहूँ कि इन दोनों का डिफरेंस, तो आपको 9, इन दोनों डिफरेंस कितना 9, तो 9 दूनी 18 और 9 27, 9 छक्के 54, तो मेरा भैया आ गया एचसीएफ डायरेक्ट 9, डायरेक्ट मेरा एचसीएफ भैया आ गया 9, डायरेक्ट एचसीएफ आ गया मेरा 9। ठीक है, डायरेक्ट एचसीएफ मेरा आ गया 9। अगला क्वेश्चन पढ़ देखो, अगर हम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के थ्रू जाते हैं तो भाई बहुत टाइम लगता है, ठीक है। हम चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो 12 18 24, 12 18 24, देखो 2 से भाग जा रहा है, 2 छिक्के 12, 2 ने 18 और 2 के अंदर 2 4। अब 2 से इसमें नहीं जाएगा, 9 आ रहा है, 3 से दे दो, 3 दूनी 6, 3 3 और 3 4 12। अब 3 आ रहा है बीच में, 2 9 चले 4 चले जाएंगे, 3 आ रहा है, तो बचा है जो है हमारा वही एचसीएफ है हमारा, 3 दूनी 6, यही मेरा एचसीएफ।
ये मेरा ऐसे 12, 18 और 24, 12, 18, 24, 12, 18, 24। डिफरेंस देखो, 18, 24 को कितना है? 6 आया नहीं आया? और 12, 18 कितना है डिफरेंस? 6। 6 तो हमारा सिर्फ है ऑलरेडी, 6 हमारा सिर्फ है। क्योंकि 6 दूनी 12, 6 से 18, हमारा ऐसे कितना है? 6। ऐसे हमारा कितना है भैया? 6। ऐसे कितना है हमारा? 6। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा 180, 340 और 560। 180, 340, 560। तो जीरो वाले क्वेश्चन ध्यान रखना कि मुझे तो 18 पहले ये वाले ट्रिक देखो कितने जा रहा है? 2 से 2 नहीं 18, 0 डालो। 2 1 2, 2 7 14, 0 डालो। 2 दूनी 4, 2 8 16, 0 डालो। तो मैं जानता हूँ 9 दूनी 18, 90 दूनी 180, 70 दूनी 34, 3 40, 28 दूनी 56, 560। फिर 2 से कर देता हूँ। 45 आया, 2 चौक 8, 2 पंजी 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, ये कितने? 17 बचा एक, ये को 10 और 2 पंजे 2 पंजे 10, 2 1 2, 2 चौक 8 और 0। ठीक है, अब देखो 5 से डिवाइड हो जाए तुम्हारा, क्योंकि 0 आ रहा। 5 5 के दिन क्या डिविजिबिलिटी भाई? 0 या 5 है, 5 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, 5 डिवाइड हो जाएगा। 5 नहीं 45, 5 1 5 बचे 3, 5 7 35, 5 दूनी 10 बचे 4, वही हो गए 5 8 40। अब 17 डबल अभाज्य संख्या ये किसी से नहीं कटेगी, इसका मतलब ये जो मेरे होंगे यही ऐसे होंगे मेरे, केवल 2 होगा, 2 होगा और 5 होगा। 2 दूनी 4 पंजे 20। तो भैया मेरा ऐसे कितना है? 20। मेरा ऐसे कितना है? 20। अब इस ट्रिक से देखो, 180, 340 और 560, इनका डिफरेंस कितना आया भैया? आप कहोगे 340 में से 1% घटाएंगे कैसे? कि घटाने का तरीका देखो, जीरो को छोड़ दो, आप जीरो को छोड़ दो। 34 में से 18 के 20, 16 छे, 34 में से 18 के 16 छे। ठीक है, अब ये जीरो यहाँ पर लगा दो बस, ये 160 आंसर, ये हमारे 160 घटाए गए हैं। ठीक, घटा के 340 घटाए हमने 180, तो बचा हमारा 0। 14 में 4 गए 6, 2 में से 1 गए, 160 बचेंगे सही। अब देखो 160 क्या डिवाइड है? नहीं है, तो भाई ये 180 है और ये 160 है, तो भाई एक बार भी गया तभी नहीं, 2 बार गया तो ज्यादा हो जाएगा। तो जब नहीं जाए तो उसके फैक्टर कर लो। हमने कहा 2 और 2 8 16, यानी 80 दोनों 160 होते हैं। ठीक है, 80 दोनों 160 होते हैं। अब 2 से तो चला जाएगा भाई, 2 से इसमें भाग चलाएगा, इसमें भाग चलाएगा, इसमें भाग चलाएगा। क्या 2 हमारा एचसीएफ हो सकता है? बताओ, 2 हमारा एचसीएफ हो सकता है? आप कहोगे नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एचसीएफ में आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर लेना है। लेकिन 2 से बड़ा तो भैया 80 है, 2 को नहीं लेना, 80 को लेना है। 80 से 180 डिवाइड है? नहीं है। 80 से 180 डिवाइड नहीं है, देखो 0 0 होता हम, लेकिन 8 से उठाया नहीं जाएगा पूरी बात। तो 80 का फिर फैक्टर करने मुझे 2 गुणा 40, 2 गुणा 40, दूसरा डिवाइड है लेकिन 40 से नहीं। देखो 180 बटे 40, 0 से 0 खत्म, लेकिन 4 से 18 पूरी बात नहीं जाएगा। तो पहले में नहीं जा रहा था, बाकी छोड़ो, जाना सब संख्याओं में। फिर 40 करो, 2 गुणा 20, 2 गुणा 20। अब देखो 180 बटे 40 20, 340 बटे 20 और 560 बटे 20। तो ये 0 से 0 कैंसिल, दोनों 18, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटा 17 और 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटा भैया 28, 2 से कटा मेरा 28। ठीक है, आप हो गए भाई कुछ चीजें समझ में नहीं आई। आप देखो मैं समझाऊंगा तो प्यार से। हमारा एचसीएफ कितना है? 20। कैसे? सभी संख्या भाग जाता, देखो 180
बटे 20, मेरा आएगा 340 बटे 20, यहाँ पे कितनी 560 बटे 20। दो में या 20 में बड़ा 20 बड़ा कौन है 20, हाईएस्ट कौन फैक्टर लेना, बड़ा फैक्टर लेना। और ऐसी संख्या लेनी जो संख्या सभी में भाग करती हो। तो 0 से 0 खत्म भैया, इस 0 से 0 खत्म और 0 से 0 खत्म। मैं अंदर 2 नहीं 18 होते हैं, ये कट गई। मैं अंदर 2 की गुणा 2 का भाग लाऊं 34 में 17 आएगा, ये कट गया। मैं अंदर 2 का भाग 56 में तो 28 आएगा, ये कट गया। पूरी संख्या कट रही है। इसका मतलब मेरा ऐसे कितना होगा, यहाँ पे मेरा ऐसे कितना होगा दोस्तों, 20 नंबर। अगले की तरफ 120 360 और 720, 120 360 720 भाग कर दो, 2 से भाग करेंगे, 2 छिक्के 12 0, 2 एकम 2, 1 बचा 2 अट्ठे 16 0, पर 2 तिया 6, फिर 1 बचा 2 छिक्के 12 0। ठीक है, मैंने बताया 60 दूनी 120, 18 दिन 36 360, 36 दूनी 72 720। ठीक है, अब कर दो फिर 2 तिया 6 0, 2 में 18 0, 2 एकम 2, फिर 1 बचा 2 अट्ठे 16 0। अब फिर 3 से काट दो भाई से, 3 एकम 3 0, फिर कितना है 3 तिया 9 0, 3 से 18। ठीक है, अब से किससे काट दो, 10 से काट दो, किससे काट दो 10 से, 10 एकम 10, 10 तिया 30 और 10 छः 60, 10 छः 60। भाई यहाँ पे आपको एक बात जरूर समझने की है, वो ध्यान समझो कि जब भी नीचे फिर एक आ जाए बस हमारा, संख्या कट रही है 3 से 6 से कट रही है, अगर हम 3 का भाग दूं 3 घंटे 3 6 दोनों से कट रही है, लेकिन उसके संख्या के साथ एक आ जाए, एक आ जाए तो हम संख्या को वहीं पे छोड़ देना है, संख्या को वहीं पे छोड़ देना है और सभी मल्टीपल फिर हमें ले लेंगे। कैसे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 10, 2 दूनी 4 7 3 12, तो 12 गुणा भैया 10 में करेंगे ना 120 आंसर आएगा, 12 गुणा 10 में करेंगे तो 120 आंसर आएगा। यही हमारा क्या हो गया एचसीएफ, यही हमारा क्या हो गया एक एचसीएफ, 120 हमारा क्या हो गया एचसीएफ। पास करना नहीं आ रही है यहाँ, ठीक है, अगर हमारे नीचे एक आया छोड़ देना है। अब ट्रिक 2 में देखो, 120 360 और 700, आप क्या करोगे डिफरेंस लोगे, लेकिन आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल चुटकी हो जाए। कैसे, मैं जानता हूँ 0 से 0 कैंसिल होगी नहीं होगी, बताओ होगी नहीं होगी, जब 0 3 होगा 3 कैंसिल होगी। अब मेरे पास बचा 12 36 और 12, 12 36 12, देखो 12 का 12 12 दी 36 12 सिंह 72, कि 12 सभी संख्या को डिवाइड नहीं कर रही, 12 सभी संख्या को डिवाइड कर रही नहीं कर रही, तुम्हारा क्या मतलब होगा, ऐसा कितना होगा 12 तो हो ही होगा, लेकिन हमें 0 काटे तो हम 0 लेनी पड़ेगी, 120 होगा हमारा ऐसे, हमारा ऐसे कितना होगा 120 होगा, ऐसे कितना होगा हमारा 120। डार्ट कर सकते हैं इसको, डिफरेंस ना लिखें, पता है 120 सेकेंड 120 120 तिया 360 और ठीक है, और ये भी कर दिया 720 में, तो हमारा डार्ट ऐसे कितना होगा 120। अब कहोगे सर आपने क्यों नहीं लिया 3 और 6, इसका रीजन बताता हूँ, आपने क्यों नहीं लिया, आपको ये पता चल गया है वो ऐसे कितना है, मैंने 120 आ रहा है। अब देखो अरे मैं काटूं 3 से, एक 3 एक 3 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो मेरे कहने का मतलब ऐसे क्या होता है, ऐसे क्या होता है कि उस संख्या का सभी में भाग जाना चाहिए, उस संख्या का सभी में भाग जाना चाहिए। तो भैया मुझे बताओ 1 का भाग फिर 3 में जाना चाहिए, इसका मतलब 3 का भाग 3 में जाना चाहिए और 6 का भाग 3 में जाना चाहिए, ये तो मेरा सेप होगा। ऐसे का मतलब यही तो है कि संख्या का सभी में भाग जाए, कि हम 3 में 6 3 में का भाग जा रहा है, 3 में 6 में भाग जा रहा है, 3 का 6 में भाग जा रहा है, लेकिन मुझे भैया इतना था 3 का 1 में भाग जा रहा है, 3 का 1 में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना,
तो इसका मतलब भाई ऐसे हम 3 नहीं लेंगे क्योंकि भाग हमारा जाना बंद हो गया। अब यहाँ से जहां तक भाग जा रहा है वहां तक दीजिए, जहाँ एक आ जाए वहीं रोक दीजिए आप। वहां से ऊपर के जितने मल्टीपल होंगे वो आपका ऐसे होगा। बात समझ में आई नहीं है? अब क्लियर है अब तो, ठीक है ना। तो दोस्तों इस क्लास में हमने सीखा शॉर्ट ट्रिक, एचसीएफ, एलसीएम। अब अगली क्लास में जो सीखेंगे वो सीखेंगे फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे एचसीएफ एलसीएम है, अगली क्लास में वो कंप्लीट कर देंगे जितने भी है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।